जब अमेरिका ने सबसे पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने की प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की थी, तब उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को किसी अन्य कौशल की तुलना में एक स्किल में सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित किया था, और वह था ना घबराने की कला में। जब लोग घबराते हैं तो वह गलतियां करते हैं, वह रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वह प्लानिंग से भटक जाते हैं और क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। अंतरिक्ष में घबराहट महसूस करना मतलब अपनी मृत्यु को बुलाना। अंतरिक्ष में घबराहट महसूस करना आत्महत्या है। इसलिए जब कोई यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसे घबराहट को कैसे मैनेज करना है, ये सीखना ज़रूरी होता है। नासा ने जो है अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उनको खूब सारी ट्रेनिंग दी। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो जो एक्टिविटी से गुज़रना था उन एक्टिविटीज़ को रिक्रिएट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण दिया गया, सो दैट वह वहाँ जाकर घबराहट महसूस ना करें। कहते हैं प्रशिक्षण द्वारा ही कार्यों को करने में महारत हासिल होती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सवाल ये नहीं था कि आप कितने कुशल पायलट हैं, बल्कि ये था कि क्या आप तनाव में अपनी भावनाओं को स्थिर रख सकते हैं, क्या आप घबराहट महसूस करने की इच्छा से लड़ सकते हैं और इसकी बजाय केवल उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसे बदलना आपके अधिकार के क्षेत्र में है। हो सकता है आपके जीवन में बाहर के जो हालात हैं वह बेहद तनावपूर्ण हो। क्या उन तनावपूर्ण परिस्थितियों में आप अपने आप को स्थिर रख पाते हैं? पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ने अंतरिक्ष में लगभग 1 दिन बिताया था, और इस दौरान अंतरिक्ष में भी वह अपनी हृदय गति को 100 बीट प्रति मिनट से कम रखने में सफल रहे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल नियंत्रण पैनल पर बैठे बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए बैठे। एक व्यक्ति जो चीज़ों को बिल्कुल सही रूप में विकसित कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ हम और आप हैं। आपको सड़क पर एक ग्राहक या एक अजनबी से सामना करना पड़ जाता है तो आपका दिल आपकी छाती से फटकर बाहर आ जाने को हो जाता है, या आपको लोगों के एक समूह को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है और स्टेज पर पहुंचते ही आपके पेट में खलबली मचना शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? आपकी शारीरिक स्थिति, आपका आकार? आपको लगता है मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा स्किल नहीं है, धन की कमी है, नौकरी पाने में परेशानी आ रही है, किसी रिश्ते में ख़राब रिश्ते में फंसे हुए हैं, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या कुछ गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास जो है संसाधनों की कमी है। ये बात सच है कि कोई ना कोई रुकावट हो सकती है, सचमुच ये बाधाएं हैं। पर क्या इन बाधाओं को पार नहीं पाया जा सकता है? अगर हम हिस्ट्री पे नज़र मारें तो हमें हज़ारों लाखों लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन की परिस्थितियां बेहद तनावपूर्ण थी, फिर भी उन्होंने जीत को हासिल किया था। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, द ऑब्स्टेकल इज़ द वे, वादा ही जो है रास्ता है। रायन हॉलिडे ने इस बुक को लिखा है। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। इस बुक में 3 स्टेप हमें बताए गए हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के जो हालात हैं उनको बेटर कर सकते हैं। तो पहला कदम हमें ये कहता है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, हमारा उसको देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, जो हमारी धारणा है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो समस्या में हमें अवसर मिलेगा या वो समस्या में हम और नीचे जाएंगे। तो पहला कदम है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। आज मैं अदर 2 स्टेप के बारे में बात करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। समस्याओं को काबू करने का या ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये होता है कि हमें कर्म करना होगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म यहाँ तो चींटी से लेकर हाथी तक सभी को करना पड़ता है। हमारे निर्णय हमें परिभाषित करते हैं। हमें सूझबूझ, साहस और निरंतरता के साथ कर्म करना सुनिश्चित करना चाहिए।
कर्म ही हमारी दुर्दशा का समाधान और उपचार है। हम अक्सर कई बार जानते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं और हमें उनका करना क्या है, पर हम फिर भी कुछ नहीं करते। तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो परिणाम भी कुछ नहीं होगा। ऑथर कहते हैं, चलते रहें, दृढ़तापूर्वक डटे रहें, बार बार कोशिश करते रहें, जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करें, अपने कार्य को सही ढंग से करें। खराब परिस्थितियों से घबराएं नहीं, मुश्किल परिस्थितियों का फ़ायदा उठाएं। जो सही है वही काम करता है। कहने का मतलब है, लगातार निरंतर सही दिशा में कार्य करते रहें। तीसरा कदम होता है इच्छा शक्ति, जिसको हम विल पावर कहते हैं। इच्छा शक्ति का मतलब है हमारी आंतरिक शक्ति, जो बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होती है। हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर जितनी अच्छी होगी, हमारे अंदर कठिनाइयों को सहन करने की उतनी अधिक शक्ति होगी। इच्छा शक्ति अगर ठीक होगी तो हम कठिनाइयों पर विजय भी पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। 12 साल की उम्र तक थियोडोर रूजवेल्ट ने अपने छोटे से जीवन का लगभग हर दिन भयानक अस्थमा से जूझते हुए बिताया था। उन्होंने एक सुविधा संपन्न परिवार में जन्म लिया था। अस्थमा के दौरे लगभग हर रात उन्हें मृत्यु के समान अनुभव का एहसास कराते थे। वह लंबे, मरील और एक कमज़ोर शरीर वाले युवक थे। जरा सा भी परिश्रम उनके स्वास्थ्य के पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता था और उन्हें हफ्तों तक बिस्तर में कैद रहने के लिए मजबूर कर सकता था। एक दिन उनके पिता उनके कमरे में आए और उन्होंने एक संदेश दिया जो उस युवा लड़के के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। थियोडोर, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन शरीर नहीं है। मैं तुम्हें अपना शरीर बनाने के लिए उपकरण दे रहा हूँ। ये काम थोड़ा नीरस है, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इस कार्य को करने का दृढ़ संकल्प मौजूद है। रूजवेल्ट ने अपने पिता की ओर देखा और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना शरीर बनाऊंगा। जिम में जो उनके पिता ने दूसरी मंजिल के बरामदे में बनवाई थी, युवा रूजवेल्ट ने अगले 5 वर्षों के लिए हर दिन घनघोर परिश्रम के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपने कमज़ोर फेफड़ों के खिलाफ जाकर धीरे धीरे मांसपेशियों का निर्माण करते हुए उन्होंने भविष्य के लिए अपने ऊपर शरीर को काफ़ी मजबूत कर लिया। 21-22 वर्ष की उम्र तक आते आते अस्थमा के खिलाफ उनकी लड़ाई अनिवार्य रूप से ख़त्म हो गई थी। उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया कि वह कमज़ोरी लगभग संपूर्ण रूप से उनके शरीर से बाहर हो गई। रूजवेल्ट के सामने उनके जीवन ने बहुत सी चुनौतियां पेश की। उन्होंने तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की इस प्रक्रिया में एक पत्नी और अपनी मां को खो दिया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक मोर्चे पर डटे उन शक्तिशाली राजनीतिक दुश्मनों का सामना किया जिन्होंने उनके प्रगतिशील एजेंडे का तिरस्कार किया था। वह कई चुनावों की अपनी हार से भी निपटे थे। उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्र विदेशी युद्धों में उलझा हुआ था और कई बार उनकी हत्या के भी घातक प्रयास किए गए, जिनसे वह बाल बाल बचे थे। वह ऐसी विकट परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अपने बचपन की शुरुआती प्रशिक्षण के कारण वह ऐसी सब चीज़ों से निपटने के लिए सक्षम थे, और इसलिए भी क्योंकि वह प्रतिदिन इन चीज़ों पर बिना रुके दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहे। क्या आप भी इसी तरह तैयार हैं? क्या आप वास्तविकता में अपने आप को संभाल सकते हैं? यदि चीज़ें अचानक और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, हम कमज़ोरियों को हल्के में लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जिस तरह से हम पैदा हुए हैं, हम बस वैसे ही होते हैं। हमारे जीवन में मौजूद ये नुकसान स्थायी हैं और फिर हम वहाँ से धीरे धीरे क्षीण होना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने का यही सबसे अच्छा नुस्खा हो। अपने जीवन की खराब शुरुआत को हर कोई स्वीकार नहीं करता है। कई लोग अनेकों गतिविधियों और शारीरिक व्यायामों के द्वारा अपने शरीर और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने लग जाते हैं। वे खुद को कठिन रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्या आप तैयार हैं? अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि सही दृष्टिकोण, सही लगातार कर्म करने से और इच्छा शक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपनी जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।